नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 3 सितंबर से हमारे द्वारा 3 महीने का निःशुल्क एनसीईआरटी फंडामेंटल कोर्स शुरू किया जा रहा है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इससे जुड़े हुए जो क्लासेस हैं वो आपको बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर ही मिलेंगे। तो आप सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप सभी को इन क्लास को देखने के लिए डाउनलोड करना होगा बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जिन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वे इस ऐप को इस लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 4 सितंबर को सुबह 11 बजे हमारे द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शीर्षक होगा उत्तीर्ण करें पहले प्रयास में। तो जो भी स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यह जिनका पहला प्रयास है उनके लिए यह सेमिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस सेमिनार का जो प्रसारण है वो भी बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर ही किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आज हमारे YouTube पर वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज में यूरोप में हीट वेव और सूखा इस विषय पर चर्चा किया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण आज शाम के 8 बजे से किया जाएगा। तो इन सभी सूचनाओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं आपके लिए। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में खबरों में रहा क्राइमेक क्या है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है क्राइमेक का। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर क्राइमेक को लेकर के चर्चा किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्राइमेक का फुल फॉर्म है वो है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। इसे जो है 2020 में लॉन्च किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो क्राइमेक है वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी से जो हमारे अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं उन तक आसानी से पहुंच सकता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह जो एप्लीकेशन है उसे एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा चलाया जाता है। तो इन सभी बातों की चर्चा यहाँ पर हुई है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जहां पर कहा गया है केंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य गंभीर आपराधिक घटनाओं की सूचना साझा करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कार्रवाई का समन्वय करना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सामूहिक सुरक्षा संगठन यानी कि CSTO का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको 8 देशों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है CSTO का यानी कि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का। आप इस मैप में देख सकते हैं, इस मैप में यह दिखाया गया है कि कौन कौन से देश CSTO के सदस्य हैं। आप देख सकते हैं इसके सदस्य हैं रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो ये वो देश हैं जो CSTO के मेंबर हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि पहला यानी कि आर्मेनिया, तीसरा बेलारूस, चौथा कजाकिस्तान, पांचवा किर्गिस्तान, छठा रूस और सातवां ताजिकिस्तान। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C। तो इस फिगर को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है वोस्तक 2022 बिगेन्स इन रसिया विथ इंडिया चाइना पार्टिसिपेटिंग। तो यह एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है वोस्तक 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। और जो देश इसमें भाग ले रहे हैं उनको भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वावेक के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है सर्वाइकल की, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर इस वैक्सीन को लेकर के सारी इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि यह जो है भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने वाला वैक्सीन है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, लगभग सभी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामले मानव पेपिलोमा वायरस के कुछ उपभेदों से जुड़े होते हैं। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो यह कैंसर मनुष्यों में पापिलोमा वायरस के कारण होता है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HPV। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT के समन्वय में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है, जिसकी चर्चा न्यूज़पेपर में किया गया है। यानी कि यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस न्यूज में इसकी पूरी जानकारी दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना यानी कि RVY के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यह एक केंद्रीय योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है, क्योंकि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना को लेकर के। और आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा 2017 में किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक जीवित उपकरण प्रदान करने की एक योजना है। यहां पर अगर हम इस योजना की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सभी वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए नहीं है, बल्कि वैसे वरिष्ठ नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उन्हें हेल्प करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यहां पर होगा कि वैसे वरिष्ठ नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनकी सहायता के लिए, उन्हें भौतिक सहायता या फिर सहायक जीवित उपकरण प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर सिर्फ पहला कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज PIB में आया है, जिसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक से कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से गलत है, आप सभी जानते हैं। यहां पर जो दूसरा कथन है जिसमें यह कहा गया है कि स्पुतनिक V वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाया गया है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो यहां पर यह भी सही है कोवैक्सीन को लेकर के। यानी कि दूसरा और तीसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला कथन यहां पर गलत है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो कौन सा वैक्सीन किस आधार पर बनाया गया है, इसको लेकर के एक क्वेश्चन था जिस पर काफी सारी चर्चाएं
हो चुकी हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं अवैध खनन को लेकर के, जिससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है वाई हैज सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स द बैन ऑन आयरन और माइनिंग इन कर्नाटका। तो यहाँ पर मुद्दा है अवैध खनन का। आप सभी जानते हैं कि इल्लीगल माइनिंग यानी कि अवैध खनन ऐसी गतिविधियों कहा जाता है जो कि राज्य की अनुमति के बिना की जाती है, यानी कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, भूमि का अधिकार नहीं है और आप क्या कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्नाटक में लौह अयस्कों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था, उनके खनन पर एक सीमा लगाई गई थी ताकि आसपास के एरिया में जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसको रोका जा सके। और इसी आदेश का अनुपालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया था, जिसमें उनका यह कहना था कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद वो जो अवैध खनन वाले इलाके हैं उनमें जो है पुनर्वास योजना तैयार करे, किस तरीके से उनके एनवायरनमेंट को ठीक किया जा सकता है उसको लेकर के योजना तैयार करे। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका आदेश था उसमें कुछ ढील दिया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लौह अयस्कों के निर्यात पर रोक लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके कारण जो इस्पात उत्पादक हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। खदानों के बंद होने के कारण स्टील मिलों में जो कच्चे माल की कमी है वो होने लगी थी, जिसके कारण उन्हें कच्चे माल को आयात करना पड़ रहा था। यहां पर यह भी कहा गया है कि निर्यात को फिर से शुरू करने का जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। जैसे आपको ध्यान में रखना है कि भारत अपने निम्न श्रेणी का जो अयस्क है उसका निर्यात मुख्य रूप से चीन को करता है, और यहां पर अगर फिर से निर्यात शुरू किया जाता है तो इसका फायदा चीन को होगा, हमारे स्थानीय स्टील निर्माता हैं उनको इसका लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर खदानों को शुरू किया जाता है, निर्यात को बढ़ाया जाता है, तो यहां पर खदानों में काम करने वाले जो हजारों लोग हैं उनको जो है एक तरीके से फिर से आजीविका मिल जाएगी। तो यहां पर जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लौह अयस्कों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर के, उससे कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ जो है नुकसान भी यहां पर हो सकता है। इन्हीं सब की चर्चा इस न्यूज में किया गया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनसे जुड़े हुए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप उनको जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।